नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एरा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को हम लगातार पढ़ते चल रहे हैं और जिसमें आज हमारा 5वां लेक्चर है। और इस 5वें लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एसओपी फॉर्म्स। इसके लास्ट क्लास में हमने देखा था बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स को, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम को हमने एनालिसिस और पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसओपी फॉर्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। 3 वेरिएबल्स मैंने लिया है, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड सी वेरिएबल। इनका सीक्वेंस यही रहेगा, ए बी सी के फॉर्म में ही लिखा गया है यहाँ पे। और ये एफ क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है। अब हमें ये पता करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो दैट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब कि 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, जो कि हमने लिखा है 000, जिसका डेसिमल फॉर्म 0 होता है, 001 जिसका डेसिमल फॉर्म 1 होता है, और 010 जिसका डेसिमल फॉर्म 2 होता है, 011 का डेसिमल फॉर्म 3 होता है, 100 का डेसिमल फॉर्म 4 एंड 101 का डेसिमल फॉर्म 5 एंड 110 का डेसिमल फॉर्म 6 एंड 111 का डेसिमल फॉर्म 7। तो हमने यहाँ पे टोटल 8 कॉम्बिनेशन लिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा 8 आया हुआ है। तो एक चीज़ और यहाँ पे है, अब इस आउटपुट को लिखने का हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एसओपी फॉर्म, जिसको हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा तरीका है पीओएस फॉर्म, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अगर लॉजिक सर्किट के आउटपुट या कोई मान लीजिए ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, उसमें आउटपुट को जब हम 1 से रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग एसओपी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने आउटपुट 1 फॉर्म है। यहाँ पे एक आउटपुट हमारा 1 है, जिसको 2 सेकेंड पे, एंड फोर्थ डेसिमल का आउटपुट 1 है, एंड फिफ्थ का भी डेसिमल आउटपुट 1 है, 6 का भी डेसिमल आउटपुट 1 है, और 7 का भी आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो एसओपी फॉर्म में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू, केवल हाई आउटपुट को हम लोग लेके चलेंगे एसओपी फॉर्म में। तो हाई आउटपुट कहाँ पे है, यहाँ पे है, सेकेंड डेसिमल नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 ए वेरिएबल के यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हमारा हो गया ए बार। यहाँ पे बी के 1 है तो बी डॉट, सी 0 है तो सी बार। ओके, और ऑपरेटर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 4 नंबर के लिए, तो ए बी बार सी बार, प्लस 5th नंबर के लिए ए बी बार एंड सी, प्लस 7th नंबर के लिए, सॉरी 6 के लिए ए बी सी बार, प्लस 7th के लिए ए बी सी। ओके, तो ये जो फॉर्म हमें दिख रहा है, ये इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड और कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन इनपुट्स के
डेसिमल नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसको क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया रहेगा, मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसा कि अगर मान लीजिए इस डेसिमल इक्विवेलेंट को मिन टर्म्स में लिखूँ तो m0 इसको लिख सकता हूँ, 1 को m1, 2 को m2, 3 को m3, 4 को m4, 5 को m5, 6 को m6 एंड डेसिमल 7 को m7 फॉर्म लिखूँ, m7 से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, f इज इक्वल्स टू दिया रहेगा यहाँ पे आपको, f नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया रहेगा आपको, इसको इरेज किया, f ब्रैकेट में यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे और वेरिएबल्स उसी सीक्वेंस में रहेंगे जैसा कि आपको ट्रुथ टेबल में रहेगा। दैट मीन्स a, b, c, आप इस वेरिएबल्स के सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हाई आउटपुट के मिन टर्म्स को यहाँ पे हम लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट 1 है, इसका मिन टर्म्स m2 प्लस यानी कि और ऑपरेटर m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। ओके, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि f a b c इक्वल्स टू समेशन m, और ये किस नंबर पे है? ये सेकेंड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा और इसका पूछा जाएगा आपको कि मिनिमल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मिनिमल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए हम अपने एक्सप्रेशन पे वापस आते हैं। हमारा एक्सप्रेशन था f इक्वल्स टू, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था। अब हम लोग इसको मिनिमल में चेंज करने के लिए हम लोग कुछ बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a बार b, a बार b c बार प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन में क्या कॉमन हो रहा है, a b बार कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा c बार प्लस c, और फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बार प्लस सी। इसको नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बार बी सी बार प्लस ए बी, और यहाँ पे हमने देखा था, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सी बार प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी बार प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे सी बार प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए बार बी सी बार प्लस ए कॉमन लेने पे हमारे पास बच जाएगा बी बार प्लस बी। दैट मीन्स ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार प्लस बी इक्वल्स टू 1। आप लोग ये जानते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है मान लीजिए, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक बार इसके साथ सम करेंगे और नेक्स्ट इसके साथ एक बार सम करेंगे। सेम यहाँ पे भी होगा यही चीज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार ए बार प्लस ए वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट बी सी बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए इक्वल्स टू 1, देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी सी बार प्लस ए। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है
ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म के दो पार्ट्स हो गए, एक स्टैंडर्ड या कैनोनिकल एसओपी फॉर्म एंड सेकेंड वन इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस फॉर्म में दिया रहेगा, मिन टर्म्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, इस टर्म में या इस टर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपको करना क्या होगा, इसका मिनिमल एसओपी फॉर्म कन्वर्ट करना होगा। तो मिनिमल एसओपी फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको इसको सॉल्व करके मिनिमल एसओपी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने आज देखा एसओपी फॉर्म क्या होता है, एसओपी फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम को देखेंगे, यानी कि पीओएस फॉर्म को देखेंगे। और ये जब दोनों जो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो इन दोनों पे हम एक लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।